अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और मेरी वीडियोस को आपने लाइक किया, सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का जो बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं इवन स्टूडेंट लेवल के ऊपर, चूँकि हमारी एज उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस टाइम फ्रेम पे हम चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ लग जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं लगती। चूँकि हमारे पाकिस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम में और टीचर स्टूडेंट गैप बहुत ज़्यादा है। बैरियर इतना ज़्यादा है कि टीचर को मतलब एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि जैसे पता नहीं वो क्या कौन सी खलाई मखलूक है, कि अगर हम टीचर के पास चले गए और टीचर से हमने क्वेश्चंस पूछ लिए तो शायद हम पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर बैठेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टीचर स्टूडेंट का गैप अपना प्रोस्पेक्ट्स है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में टीचर स्टूडेंट गैप बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स आमतौर पे डरते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्लोरिंग के नाम पे मैंने ये चैनल बनाया है, ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है ताकि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जब हम इस चीज़ को पढ़ें, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसको हम अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, तो फिर हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं ताकि जो उन कॉन्सेप्ट्स को हम उसकी अंडरस्टैंडिंग दे सकें। तो वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मज़ीद इस तरीके से कमेंट्स, इस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं कि आपके पास और आएँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सिमिलरली मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी FM2 पार्ट 1 के ऊपर, ये अब अगर आप देख पाएँ इसको, तो ये मेरी वीडियो थी FM2 लेक्चर 1 का जो पार्ट 1 था। इसके ऊपर जनाब ये कोई मोहम्मद अहमद साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन कमेंट किया हुआ है मेरी वीडियो पे कि सर माय क्वेश्चन इज़ दैट कि वो टेलर सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करवा दें। तो इनकी फरमाइश के ऊपर जनाब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड लगा टेलर सीरीज़ की अंडरस्टैंडिंग फिज़िकली, व्हाट इज़ द फिज़िकल मीनिंग ऑफ टेलर सीरीज़। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये टेलर सीरीज़ पहले पढ़ी होगी। टेलर सीरीज़ का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिक्स में वो ये होता है f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव x इंटू डेल्टा x प्लस f ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल्टा x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस हायर ऑर्डर टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन होता है। इसमें हमारा x वो पॉइंट है जिसमें हमें ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज नोन। हमें f(x) भी पता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी पता है और हायर ऑर्डर टर्म्स भी उसके बारे में हमें पता है। तो हम f(x) प्लस डेल्टा x कौन सा पॉइंट है, ये फंक्शन का वो पॉइंट है जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जहां पे हम उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास होता है f(x) प्लस डेल्टा x। ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो अगर ये हमारे पास कोई लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट है उसके ऊपर x, इसके ऊपर मुझे फंक्शन की वैल्यू एट x पता है, f ऑफ डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव एट x पता है,
डबल डेरिवेटिव एट एक्स पता है, और मैं इसी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूँ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस के ऊपर, तो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट एट टाइम टी के ऊपर सपोज करें कि हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी हमें पता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि वेलोसिटी एट टाइम टी पता है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन एट टाइम टी हमें पता है। तो अगर वेलोसिटी लिखूं तो एस ऑफ टी डिवाइडेड बाई पार्शियल एस बाई पार्शियल टी आ गया, या डी एस बाई डी टी आ गया, और यहाँ पे डी स्क्वेयर एस ओवर डी टी स्क्वेयर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब मैं इसको इस पार्टिकल को मैं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगी, इसका जो एक्सेलरेशन है वो टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा। चलें जी, अब टेलर सीरीज के मुताबिक हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी प्लस डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव एट टाइम टी इंटू डेल्टा टी प्लस डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एट टी और टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो देखिए हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट भी पता है, उसकी वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, और हायर ऑर्डर पे उसकी वैल्यूज भी पता है। तो हम इन सारों को जब एडअप करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है जनाब, तो ये हमारी टेलर सीरीज होती है। इसकी मदद से हम एक पॉइंट पे जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ नोन होती हैं, उसकी मदद से हम अगली वैल्यूज़ पे हम उस चीज़ को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। चलें जनाब, अब इस चीज़ की हम फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि फिज़िकली इस चीज़ का क्या मतलब है, कि हमें जो एट एक्स जिसको हम कह रहे हैं उसका फिज़िकली क्या मतलब है। तो ये देखिएगा जनाब, इधर फर्ज करें ये आपका कोई पाइप था, यहां से पानी इन हुआ और यहां से पानी आउट हुआ। फर्ज करें आपने ये आपके पास इसकी जो लेंथ थी वो डेल्टा एक्स थी, ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री फर्स्ट, और ये इसकी बाउंड्री सेकंड है। मैं कहता हूं कि मुझे ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, इस डिस्टेंस पे मुझे पार्टिकल का, मुझे फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ऑब्वियसली फ्लूइड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर एक पॉइंट को स्टडी कर लूंगा तो मैं कहूँगा कि भाई मतलब दिस इज आवर अजम्पशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दिस इज लैग्रांजियन अप्रोच टू स्टडी अ सिंगल पार्टिकल, तो मैं यहाँ पे लैग्रांजियन अप्रोच को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी बाउंड्री से पार्टिकल गया था, पार्टिकल 1, और ये पार्टिकल 1 डैश। जब ये 1 डैश पोजीशन पे आया तो इसकी जो चेंजेस आई वो क्या आई डिस्प्लेसमेंट में। तो मैं कहता हूं कि जब ये पानी इंटर हुआ तो ये पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा इंटर होने के लिए, तो यहां पे हमें इसका डिस्प्लेसमेंट भी पता है, इसकी वेलोसिटी भी पता है, और इसका एक्सेलरेशन भी पता है। अब टेलर सीरीज की मदद से हम यहां पे 1 डैश के ऊपर टेलर सीरीज की मदद से मैं अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टेलर सीरीज की मदद से x
प्लस डेल्टा एक्स पे निकालूं तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव डेल्टा एक्स बाई 2 पे निकालूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं ये लिख रहा हूं एस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो पिछले रिलेशन में यहाँ पे डेल्टा एक्स था, प्लस पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स बाई 2 फिक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस हायर ऑर्डर टर्म। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने टेलर सीरीज की मदद में हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ एक्स है, वो मैं इधर पुट करूंगा, उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे आएगी, डेल्टा एक्स मैं मेजर कर लूंगा, प्लस हायर ऑर्डर एक्सेलरेशन है उसको मैं इधर पुट करूंगा। लेकिन टेलर सीरीज हमारी लिमिटेड है एक अजम्पशन के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अजम्पशन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है कि आपका डेल्टा टी हो या डेल्टा एक्स हो, दोनों होने चाहिए अप्रोचेस टू जीरो। जीरो क्यों जी? अगर ये बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हायर ऑर्डर टर्म अपना रोल इसके अंदर प्ले करेंगे, तो हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएंगी। अगर ये छोटे होंगे तो देखें जैसे जैसे हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे ये नीचे वाला फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला छोटा होता जाएगा, तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं ये अप्रोचेस टू जीरो जाती हैं। तो अगर ये डेल्टा टी हमारा बिल्कुल स्मॉल होगा, डेल्टा एक्स स्मॉल होगा, तो इवन हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी यहाँ पे अपनी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी हम एस जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या कोई भी प्रॉपर्टी है, हम उसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इस टेलर सीरीज की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई थी? इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मास किया था, ये अगर आप इस बुक को देख पाएँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये उसने कहा कि यहाँ से हमारा मास फ्लो रेट इन हो रहा है और यहाँ से मास फ्लो रेट आउट हो रहा है। मास फ्लो रेट का कैसे पता चला? दिस इज रो यू, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मास फ्लो रेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? मास फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है? रो ए वी, और फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है? ए वी। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट की वो बात कर रहा है, तो मास फ्लो रेट में हमारा रो यू, रो ये हो गया हमारा एरिया और ये हमारा वी, ठीक है। सबसे पहले ये उसने टेलर सीरीज लगाई हुई है सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से यहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, ठीक है। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी बाई 2। चलें जी, इस पॉइंट पे वो कहता है कि जी इसके सेंटर पे अगर हमें लेट्स सपोज उसने कोई यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट पे वो पानी इन हो रहा है और इसकी बाउंड्री से वो आउट हो रहा है, उसने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन ली हुई है, तो वो कहता है कि यार यहाँ पे अगर नोन है और मैं यहाँ पे मालूम करना चाहता हूँ, अप्रॉक्सीमेट करना चाहता हूँ, तो टेलर सीरीज की मदद से लगा के दिखाओ। तो टेलर सीरीज क्या हुई हमारे पास? यहाँ पे तो ये वो पॉइंट था x, ये वो पॉइंट था x जहाँ पे हमें हर चीज़ नोन है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नोन है, यानी कि यहाँ से पानी इसके सेंटर से इन हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के और बाउंड्रीज में भरने के बाद वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मालूम करना चाह रहा हूँ, तो रो यू प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइडेड इनटू एरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्यूब को समझ, और पीछे की तरफ यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये मास फ्लो रेट इन और ये यहाँ से मास फ्लो रेट आउट और यहाँ से मास फ्लो रेट इन, तो ये उसने सेंटर पे लगाई हुई है। आप यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से लगाएं इन और यहाँ से लगाएं आउट। इसको dx बाई 2 मैंने जैसे क्लास में करके दिखाया था, मैंने dx बाई 2 इसको नहीं किया था, मैंने जस्ट इसको डेल्टा एक्स लिखा था, देन भी आपकी डेरिवेशन बिल्कुल सही आ जाएगी। होप कि अब आपको ये जो टेलर सीरीज है इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अगले इसी तरीके से आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है टेलर सीरीज़ का, इसमें कहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर मज़ीद कोई फर्दर कन्फ्यूजन है तो वो भी बताएं। और इसी तरीके से जो और किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई हर्डल है तो वो मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं वो आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी।